सीएम को भेजा ज्ञापन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। शिमला में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे को कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी को लेकर एक पत्र लिखा है। इसी बारे में बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश डोगरा ने शिमला के छोटा शिमला थाने में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निवेदन पत्र दिया। बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश डोगरा ने बताया कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी को लेकर राहुल गांधी की तरफ से कई तरह के अभद्र शब्द का टिप्पणियां की हैं और प्रधानमंत्री का अपमान किया है, इसको लेकर बीजेपी अनुसूचित मोर्चा ने राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा देने की मांग की है। वहीं राकेश डोगरा ने कहा कि राहुल की ओर से की गई इस तरह की टिप्पणी को बीजेपी अनुसूचित मोर्चा कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। स्टैंड हमारा तब देखेंगे हम कि अगर क्या कार्रवाई होती है नहीं होती है, तो अगला जो है हम यहाँ पूरे प्रदेश भर में जो है एक धरना प्रदर्शन करेंगे और हम खंडन करेंगे उनकी इस बात का कि किस प्रकार जो है वो देश में एक वातावरण खड़ा कर रहे हैं, ओबीसी और आरक्षण खत्म करने की वो बात कर रहे हैं। और जो उन्होंने ये फेयरलेस की जो बात की है कि मतलब हमारा जब तक यहाँ जो है हिंदुस्तान में जो है ये ऐसा ना हो, ऐसा कहने का उन्होंने प्रयास किया है, तो हम इस बात का खंडन करेंगे और बहुत बड़े स्तर पर जो है हम धरना प्रदर्शन करेंगे। इतना ही नहीं, हमारे जिला मुख्यालय पे जो प्रदेश के हमारी पार्टी के संगठनात्मक जिले और हमारे प्रशासनिक जो है 12 जिलों पे जो है हम ये एफआईआर। हिमाचल प्रदेश सचिवालय में शुक्रवार को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई, लेकिन इस दौरान सचिवालय के बाहर कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला। बड़ी संख्या में प्रदेश के शिक्षित युवा बेरोजगार सचिवालय के बाहर पहुंचे। प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शिक्षित बेरोजगार संघ की कॉल पर प्रदेश भर के युवा सचिवालय पहुंचे थे और मुख्यमंत्री को 8 सूत्रीय मांग पत्र सौंपना था, लेकिन कैबिनेट बैठक से पहले युवाओं को मिलने का समय नहीं दिया गया। इसके बाद युवा बेरोजगार सचिवालय के बाहर सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आए। बेरोजगार युवाओं का सरकार पर आरोप है कि कैबिनेट से सृजित किए गए पदों को लेकर न तो अधिसूचना जारी की गई और न ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई, जिससे युवाओं में आक्रोश है। ऐसे में सचिवालय के बाहर अपनी आवाज बुलंद करते हुए युवा प्रदेश सरकार से जल्द भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने की मांग कर रही है। कि आपने हमारी भावनाओं को समझा और हमारी कवरेज दी। आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारा जो मुख्य मुद्दा है वो बेरोजगारी। हिमाचल प्रदेश बेरोजगारी में भारत का नंबर 1 बन चुका है। ये सरकार की असफलता का कारण बोल सकते हैं और साथ में हमने माननीय मुख्यमंत्री से जो ज्ञापन सौंपना है उसका मुख्य उद्देश्य है कि कमीशन के माध्यम से भर्ती की जाए। राज्य चयन आयोग आज भी ठप है। 2.5 साल बीत गए और 2.5 साल हो रहे हैं और राज्य चयन आयोग में 2.5 साल में एक चेयरमैन बैठाया जाता है। सरकार के द्वारा इतनी ढीली गति से भर्ती प्रक्रिया चली है। हम मानते हैं कि कैबिनेट में थोड़ी सी अप्रूव हुई है पोस्टें, धरातल में कमीशन के माध्यम से अभी तक नहीं भरी गई है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में प्रदेश सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई है। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कैबिनेट निर्णय की जानकारी मीडिया के साथ शेयर की है। उन्होंने बताया कि हिमाचल में 780 मेगावाट की जंगी थोपन विद्युत परियोजना को हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन को देने का अहम निर्णय सुक्खू सरकार ने लिया है। इसके साथ ही 1630 मेगावाट रेडुका बांध परियोजना और 270 मेगावाट की पलोन पंप विद्युत परियोजनाओं को भी हिमाचल पावर कॉर्पोरेशन को सौंपने का निर्णय सरकार ने लिया है। इसके साथ ही हिमाचल में रोगी कल्याण समिति को मजबूत करने के लिए एक कैबिनेट सब कमेटी का गठन निर्णय लिया गया और इसके साथ में यादविंद्र गोबा और साथ ही राजेश धर्माड़ी और अनिरुद्ध सिंह बतौर सदस्य काम करेंगे। ये कमेटी हिमाचल में अस्पतालों को सशक्त करने की दिशा में अपने सुझाव सरकार को सौंपेगी। आज हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में हुई है और जिसमें बहुत सारे अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें से बहुत सारे जो है कई डिपार्टमेंटों में पोस्टें क्रिएट की गई है और हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए, हिमाचल प्रदेश की जो आमदनी है उसके रिसोर्सेज को कैसे मोबिलाइज किया जाए, उसके लिए जो है आज कैबिनेट में अहम फैसले लिए गए हैं। जिनमें से कि सबसे महत्वपूर्ण फैसला जो है वो जो ये जांगन थोपी
पावरी हाइडल प्रोजेक्ट है जो 780 मेगावाट का है, इसको हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन को जो है आज कैबिनेट ने अलॉट किया है। इसके अलावा जो है और पम्प स्टोरेज जो है, पम्प स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक का प्रोजेक्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश में विकसित किए जाएंगे। उसमें पम्प स्टोरेज में 1630 मेगावाट जो है उसकी बिजली का उत्पादन होगा। महाराष्ट्र के वर्धा के दौरे के दौरान पीएम ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। देश के 50 जगहों पर पीएम विश्वकर्मा योजना कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है और जहां पर पीएम ने योजना के लाभार्थियों से वर्चुअल मुलाकात की और जिले की आईटीआई मंडी में भी ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मंडी सांसद कंगना रनौत और राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। और कार्यक्रम के दौरान सांसद कंगना रनौत ने योजना के तहत लाभान्वित लोगों को प्रमाण पत्र और ऋण जारी किया। इस दौरान कंगना रनौत ने कहा कि पीएम मोदी ने 17 सितंबर 2023 को 13,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की है। योजना का उद्देश्य देश के शिल्पकारों को आर्थिक मदद मुहैया कराकर उनकी स्थिति में व्यापक सुधार करना है। चले जाए ऐसी ऐसी हवेलियां कई हजारों साल से खड़ी हुई है, ऐसे ऐसे पौराणिक मंदिर है, यहाँ बात करते हैं तो चौथे फ्लोर पे सुनाई देते हैं। ऐसे ऐसे पौराणिक मंदिर हैं तो लोग कहते हैं, विश्व कहता है, न जाने कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, कहते हैं कि ये हो ही नहीं सकता इंसानों का काम। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कितनी ज्यादा जो है त्रासदियां हमारे शिल्पकारों ने कितनी सही है। वो वक्त किसे याद नहीं है जब हम स्वतंत्र हुए और चाहे मुगल आए चाहे अंग्रेज आए, हमारे कारीगरों के हाथ काट दिए जाते थे, अंगूठियां जो है काट दिया जाती थी, उनके बाजू काट दिए जाते थे। और यहां तक कहा जाता है, जो इतिहासकारों ने लिखा है जी, वहां पे तो ये हाल है भारत का कि जहां देखो बस हड्डियां दिखाई देती है शिल्पकारों की और मजदूरों की। यह हाल, ये दुर्दशा करती थी। तो ये जो पारंपरिक, ये जो विद्या है, जो गुरु शिष्य रूप में जो है परिवार दर परिवार या गुरु शिष्य छोटे छोटे जो समूहों में सिखाई देती थी, ये विलुप्त होती गई। हिमाचल वेलफेयर पेंशनर एसोसिएशन मंडी की ओर से डीए और एरियर को लेकर देरी से पेंशन मिलने से नाराज पेंशनरों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। जिला मुख्यालय के ऐतिहासिक सेरी चांदनी पर सैकड़ों पेंशनर्स ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सुक्खू सरकार को दुख की सरकार बताया है। पेंशनरों ने मंडी शहर में रैली निकाली। इसके उपरांत मुख्यमंत्री को डीसी के माध्यम से ज्ञापन भी भेजा और पेंशनर्स का यह भी कहना है कि हिमाचल में आर्थिक तंगहाली से जूझ रही सुक्खू सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और साथ ही तंगी पेंशनर से सरकार वसूल कर रही है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दो टूक कहना है कि सभी पेंशनर्स के खाते में महीने की पहली तारीख को पेंशन डाली जानी चाहिए। सरकार हमारी इन मांगों को पूरा नहीं करती तो हम सभी पेंशनर्स राज्य कार्यकारिणी के अनुसार उग्र से उग्र आंदोलन से परहेज नहीं करेंगे। धरना प्रदर्शन जिसमें के श्री प्रभु राम वर्मा जी, रोशन लाल कपूर जी, सारे जिला के पदाधिकारी हमारे बीच में हैं। आज हिमाचल सरकार को हमने ये अवगत करा दिया है कि जो सरकार को दिल में ये भावना थी कि हाँ ये पेंशन अलग अलग चले हुए हैं, लेकिन आज ये सरकार को अवगत हो जाना चाहिए कि हर पेंशनर आज इकट्ठे होकर के चले हैं। हिमाचल सरकार को पता है और हमको भी पता है कि खून का रंग जो है वो लाल होता है। मेरे साथियों, आज प्रभु राम वर्मा जी और हमारे बीच में वो पुराने लोग अदम सिंह ठाकुर, बहन गिरजा गौतम जी और 80 साल से ऊपर 90 साल के लोग हमारे बीच में। हिमाचल पथ परिवहन निगम से शुरू की गई ई टिकटिंग मशीनरों के जरिए जो बस परिचालक यात्रियों से जितनी ज्यादा ऑनलाइन टिकट काटेगा उसे एचआरटीसी प्रबंध निर्देशक की ओर से सम्मानित किया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए एचआरटीसी डीएम पंकज चड्ढा ने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में अब ई टिकटिंग मशीन के जरिए यात्रियों की टिकट काटी जा रही है, जिसके चलते अब यात्री ऑनलाइन टिकट के पैसों का भुगतान कर सकता है। इसके लिए निगम प्रबंधक की ओर से नई योजना बनाई गई। योजना के तहत बस परिचालक को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जो परिचालक यात्रियों से अधिक किराए के लिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करवाएंगे उसे हर क्वार्टर में शिमला में सम्मानित किया जाएगा।
आपको बताते चलें कि खबर धर्मशाला से है, जहां पर HRTC डीएम पंकज चड्ढा ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है और साथ ही उन्होंने कहा कि हर क्वार्टर में शिमला में सम्मानित भी किया जाएगा। देखिए, ऑनलाइन पेमेंट के लिए एक तो अब मैं बताना चाहूंगा, हमने अपने जितने मेरे रीजन यहाँ धर्मशाला डिवीजन के अंडर आते हैं, हमने सब कनेक्टर्स को नई मशीन दे दी और हमने इसको और ल्यूक्रेटिव बनाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए हमने, आपको पता है, एक स्कीम भी लाए हैं जो हर डिवीजन में हम हर क्वार्टर में जो हमारे फर्स्ट, सेकंड और जो थर्ड कनेक्टर आएंगे, जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कैशलेस ट्रांजैक्शंस करेंगे, उनको हमने इनाम भी रखा है। इस बार पहली बार जब क्वार्टर खत्म हुआ था, हमारे MD सर श्री रोहन ठाकुर जी ने पूरे डिवीजन के पहले 3 लोगों को शिमला में प्रोत्साहित किया था और आगे हम भी कोशिश कर रहे हैं और लोग भी इसका फायदा ले रहे हैं, क्योंकि आपको पता है आजकल लोग कैशलेस ट्रांजैक्शन में ज्यादा विश्वास करते हैं, छूटे पैसे नहीं होते हैं, लोग जो करेंसी कम लेके चल रहे हैं, तो उसी दिशा में हमने काम किया और अब धीरे धीरे हमने सारे कनेक्टर्स को नई मशीन दे दी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।